हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमिताभ क्लासेस 6286 पर। और हमारे चैनल की तरफ से आज आप लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। उस परमपिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियां, नई चेतना, नई उमंग का प्रादुर्भाव करें और आप लोगों के जीवन में खुशियां ही खुशियां हों। इन शुभकामनाओं के साथ हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में आईपीसी की बची हुई महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में। तो आज की क्लास में हम जिक्र करेंगे सबसे महत्वपूर्ण धारा 201। धारा 201 है क्या? सबूत मिटाना। सबूत मिटाना। सबूत मिटाना क्या है? जैसे मान लो बेटा, हमने देखा कि किसी की अलमारी में खूब ढेर सारी गहने रखी हुई हैं, और हाली गई उनका अलमारी तो अलमारी में से उनके गहना निकाल ली, रुपया पैसा जो मेरा निकाल ली, और भागते हुए मान लो मेरी घड़ी, मेरा पर्स, मेरा फोटो कुछ गिर जाए, और जब हम वहां से निकल के चले हमें लगा अरे वहां तो हमारा सबूत पड़ गया, हम जाएं उसको मिटा। कोई भी गुनाह, जब हम कोई क्राइम करते हैं, कोई गुनाह करते हैं और उस गुनाह से संबंधित जो भी तथ्य होते हैं, अगर हम उसे क्या करते हैं, मिटाने की कोशिश करते हैं और पकड़े जाते हैं, तो पुलिस हमारे ऊपर धारा 201 के तहत चालान करती है, हमको जेल में ठूस देगी, डाल देगी, लो बेटा सड़ो, सबूत मिटाया था तुमने। इसके बाद अगर हम बात करें तो धारा 216। धारा 216 क्या है? धारा 216 है लुटेरे या डाकू को शरण देना। यदि कोई व्यक्ति लुटेरे या डाकू को शरण देता है तो इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता के अनुसार उस व्यक्ति पर धारा 216 लगाई जाती है। धारा 216 के तहत उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। कब? जब कोई व्यक्ति लुटेरे को या डाकू को शरण देता है। लुटेरे या डाकू मतलब समझते हैं ना, जैसे आप लोग देखे होंगे शोले पिक्चर गब्बर है, उसमें गब्बर सिंह डाकू होता है ना। इसके बाद बात करें तो बेटा धारा 264। धारा 264 क्या है? गलत तौल के बाटों का प्रयोग करना। गलत तौल के बाटों का प्रयोग करना। आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोग सब्जी उब्जी जब बेचने आते हैं बेटा ना, तो उनके पास वाट नहीं होते हैं, वो वाट के माप का पाथर होता है, पाथर, ईंटा, टुकड़ी, ये कुल तोड़ के बनौले रहे। और पता चली कदे 1 किलो आलू दे दे तो किलो 1 केजी नहीं निकालेंगे, 1 किलो नहीं निकालेंगे, एटे निकालिए इतना बड़ा ईंटा वही तरजुई पे रख के तौल दिए, ला चाची 1 किलो आलू है, भैया ई का है, किलो से नाप के बनौले। अब वो हो सकता कम हो, अगर वो कम है, कोई दुकानदार, कोई व्यापारी आपको सही माप वस्तु को सही रूप में तौल के नहीं दे रहा है, और यदि आप कंप्लेन करते हैं तो आईपीसी के तहत उसके ऊपर धारा 264 लगाई जाएगी और गिरफ्तार करके उसको जेल में डाल दिया जाएगा। बेटा आप लोगों ने एक तो पिक्चर देखी होगी अनिल कपूर की नायक वनडे सीएम, जब वो दौरे पे जाता है तो जो दुकानदार रहता है, जो उसको चिनिया उनिया तोड़ के देता है, ऐसे ही जब तक चेक करता है तो चुंबक एक मिल जाता है उसको, है उसमें जो परवेश रावल आता है ना, तो कहता ई का है, इसकी तो कैलकुलेशन करके बताता है ना कि अरे ससुरा ये तो एक दिन में 200 ग्राम, अगर चीनी 1 किलो में 200 ग्राम का मारता तो इसकी सैलरी एक सीएम से भी ज्यादा हो जाएगी। वो गलत तौल रहा था, वो जो माप रहा था, जो वस्तुएं ग्राहकों को दे रहा था, उसमें उसकी जो तौल थी, उसके तौल में गड़बड़ी थी, वो गलत बातों का प्रयोग कर रहा था, तो उसको पुलिस उसके ऊपर कौन सी धारा लगाएगी? 264। और वो पिक्चर थी, और वो अनिल कपूर तो दे धाम धाम फैसला कर देते थे, पर वास्तव में ऐसा नहीं हो पाता है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो बेटा आती है बहुत ही महत्वपूर्ण धारा 302। धारा 302 है क्या? हत्या या कत्ल करना। आज के समाज में बेटा
ये तो एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। अगर आज की डेट में अभी हम न्यूज चैनल अगर खोलें, अखबार पढ़ें, तो कभी ऐसा होकर नहीं करता है कि जिस दिन कहीं कहीं पढ़ने के लिए मिल जाए कटी हुई लाश मिली, सड़ी हुई लाश मिली, अज्ञात हालत में लाश मिली, फलाने ने फलाने का मर्डर कर दिया। एकदम अब तो मर्डर आज के परिवेश में उसी तरह से हो रहे हैं जैसे हम लोग के घरों में रोज सब्जियां उपजिया करते हैं। तो यदि हम किसी व्यक्ति की हत्या कर देते हैं, उसको मार डालते हैं, उसका कत्ल कर देते हैं, तो पुलिस हमारे ऊपर इंडियन पिनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता के अनुसार धारा 302 लगाएगी और चलो बेटा अंदर खड़ो। इसके बाद धारा 306 का है आत्महत्या के लिए प्रेरित करना या उकसाना। आत्महत्या के लिए प्रेरित करना या उकसाना। बेटा कभी कभी हम लोग देखते हैं जैसे कुछ लोग, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, उसका व्यापार में घाटा हो जाए या उसकी घर वाले उसको छोड़ के भाग जाए। अब कहां भाग जाए तो भाई भगवान न जाने, लेकिन मान लो उसकी घर वाले उसका दिल तोड़ दे। अक्सर मूवीज में आप लोग देखते हैं, और आपका दोस्त आपके पास आए, अरे यार हमारी वाली तो पता नहीं कहां फुर्र हो गई, मतलब पता कैसे जिए थे तुम, हम तो ही तो जान दे दी, धिक्कार है तो हरी जी। मतलब आप कुछ ऐसा क्रियाकलाप करिए कि जिससे वो अपनी जान देने के लिए आप उसको इनडायरेक्टली प्रेरित करिए। जो धरती बोझ मत लो, अगर आप उसको आत्महत्या के लिए प्रेरित करते हैं, और बेटा अगर वो जाके पुलिस में कंप्लेन कर दिया ना, तो वो तो जाए कि ना जाए, तो जेल में पक्का जाएगा, और पुलिस आपको आपके ऊपर धारा 306 के अनुसार आपका चालान कर देगी। अगर आप किसी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करते हो, उकसाते हो उसे, तो आपके ऊपर धारा 306 का प्रयोग होगा, मतलब आप धारा 306 के हकदार हैं। और इसके बाद अगर बात करें तो 307, 307 क्या है बेटा? हत्या का प्रयास। 307 हत्या का प्रयास। हत्या का प्रयास क्या है बेटा? किसी को जान से मारने की कोशिश करना। मारने की कोशिश करो लेकिन वो बच जाए। अब ये मैंने इसी वीडियो में जिक्र किया अनिल कपूर का, तो वनडे सीएम में वो जो नाइट पिक्चर में जो अनिल कपूर होता है, जब अच्छे अच्छे काम करता है तो जो अमरीश पुरी काका रहते हैं, बाद में उसके पीछे गुंडे लगाते हैं ना, उसको पेट्रोल से भिगो उगो करके पूरा दौड़ाते हैं रोड पे मारने के लिए, लेकिन वो तो ससुरापुर कपड़ा वपड़ा निकाल के फेंक उग देता, जाके पानी में कूद जाता, बच जाता है। और इसके बाद उन लोगों के ऊपर, उन लोगों ने चूंकि उसे मारने का प्रयास किया, तो उसके ऊपर कौन सी धारा लगेगी? 307। अभी सपोज दैट मान लो हम इतनी बड़ी बात उठाए, मारी तुम्हें हचाक से, तनकी भर लगे, मान लो बच जा, तो हमारे ऊपर पुलिस कौन सी धारा लगाएगी? धारा 307। मतलब हत्या का प्रयास करना, किसी को जान से मारने की कोशिश करना। इसके बाद बात करें तो धारा 308 आती है। ये 308 क्या है? गैर इरादतन हत्या की कोशिश करना। हत्या की कोशिश करना। गैर इरादतन हत्या की कोशिश करना मतलब आप पहले से कोई प्लान उलान ना किए कि हम फलाने के मारे थे। आप कोई काम करने जा रहे हो, आपके साथ कोई कैजुअलिटी घटे, आकस्मिक घटना, कोई भी इस तरह का वातावरण क्रिएट हो जाए कि अनजाने में आपने मार दिया। सपोज दैट मान लीजिए आप अभी जेवलिन की तैयारी कर रहे हो, मान लो तुम्हारा एम हो कि हम स्वर्ण पदक जीतेंगे भाला फेंक में, और आप मैदान में प्रैक्टिस कर रहे हो भाला फेंकने की। सपोज दैट आकस्मिक बीच में कोई आ जाता है, आपने भाला फेंका, आगे हाथ से लगा, ससुरा पार हो गया। तो आपका पहले से ऐसा कोई इरादा नहीं था कि हम फलाना की मार डालें। आप तो अपने गेम की तैयारी कर रहे थे, अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, आकस्मिक वो बीच में आ गया, भाला लगा, राम नाम सत्य हो गया। तब भी आप गिरफ्तार होंगे, लेकिन तब पुलिस आपके ऊपर धारा 308 लगाएगी। मतलब आपने जानबूझकर हत्या नहीं की, गैर इरादतन हत्या हो गई। हत्या की आपने, गैर इरादतन अगर हत्या की कोशिश की तो आपके ऊपर कौन सी धारा लगेगी? 308।
इसके बाद बात करें तो धारा 309। धारा 309 क्या है? आत्महत्या का प्रयास। आत्महत्या का प्रयास। मान लीजिए बेटा हमारा व्यापार में घाटा हो जाए, हमारा कुछ नुकसान हो जाए और हम एकदम बिल्कुल निराश हो जाएं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से टूट जाएं और जीना दुर्लभ हो जाए। सोची चलत है कोनो पहाड़े वहाड़े पर से कूद के जान दे दे, कोनो कुआं में कूद जा। आप लोग देखते होंगे मूवीज वूवीज में कि जब एक्टर या एक्ट्रेस बेचारा व्यथित हो जाता है तो जाके कुआं में कूद जाता है। मान लो अलग बात है कोई उसको बचा ले, बचा या ना बचा वो बात की बात है। अगर हमने अपनी जान देने की कोशिश की और हम बच गए तो पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेगी और हमारे ऊपर कौन सी 309 धारा का प्रयोग करेगी। इसके बाद अगर बात करें तो 310, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण धारा है क्या? 310 गर्भपात कराना। क्या कराना बेटा? गर्भपात कराना। अगर कोई स्त्री गर्भ को गिरा देती है, मतलब पेट में पल रहे बच्चे को क्या करती है? गिरा देती है, और कोई उसकी कंप्लेन कर देता है, अब वो स्वयं गिरा दे या किसी के दबाव में आके गिरा दे, हा? अगर गर्भ को गिरा देती है तो उसके ऊपर धारा 310 का प्रयोग किया जाएगा। मतलब उस स्त्री के ऊपर धारा 310 लगाया जाएगा और उसे जेल में डाल दिया जाएगा। हाँ, एक चीज है कि अगर वो डॉक्टरी परामर्श से, कभी कभी गर्भ जो माँ के पेट में पल रहा भ्रूण होता है उसमें विसंगतियां होती हैं, उसमें त्रुटियां होती हैं। अगर जांच में ये पता चल जाए कि भ्रूण में अनियमितता है, वो दोषयुक्त है, तो डॉक्टर के परामर्श से वो गिरा सकते। लेकिन अगर भ्रूण स्वस्थ है और स्त्री किसी कारण उसको गिरा देती है तो उसके ऊपर धारा 310 का प्रयोग किया जाए।